गुरुजी सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा? ठीक है, तो बाबू हम आपको बताए भी थे कि सिलेबस का हम कैलेंडर जारी कर रहे हैं। सिलेबस का कैलेंडर जारी कर रहे हैं। लगभग लगभग हम आपको एक आंकड़ा बता देते हैं, रुक जाइए। बच्चों का अक्सर यह डिमांड आता है कि गुरुजी सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा। बच्चों का पूरा ये डिमांड आता है कि सर जी सिलेबस खत्म कब हो जाएगा, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। बाबू सिलेबस को लेकर के ना बहुत सारे बच्चे चिंतित रहते हैं। ठीक है, तो बाबू हम आपको बताए भी थे कि सिलेबस का हम कैलेंडर जारी कर रहे हैं। सिलेबस का कैलेंडर जारी कर रहे हैं। लगभग लगभग हम आपको एक आंकड़ा बता देते हैं, रुक जाइए। लगभग लगभग हम आप लोगों को एक आंकड़ा बता देते हैं, ठीक है ना, कि सिलेबस आपका कब खत्म हो रहा है। ये आंकड़ा अभी आपको हम कैलेंडर भी दे देंगे। जब प्रत्येक सब्जेक्ट का बन जाएगा ना कैलेंडर, तो हम आप लोगों को कैलेंडर प्रोवाइड करवा देंगे, मतलब हम भेज देंगे आपको, आप देख लीजिएगा खुद से। अभी फिजिक्स में 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां और 15वां इतना चैप्टर बचा हुआ है। आपका जो फिजिक्स का सिलेबस है प्यारे बच्चे, जो बच्चे परेशान रहते हैं ना सिलेबस को लेकर के, उनके लिए हम एकदम उपाय लगा दिए हैं। जो बच्चे फिजिक्स के सिलेबस को लेकर के परेशान है, तो फिजिक्स का सिलेबस आपका 31 तारीख 10वां महीना 2024 को समाप्त हो रहा है। 31 तारीख 10वां महीना 2024 को समाप्त हो रहा है। छुट्टी ये सब हटा करके, जैसे रक्षाबंधन का छुट्टी था तो उसको हटा दिए थे। 26 तारीख को जन्माष्टमी का छुट्टी है, तो जन्माष्टमी का छुट्टी तो हम जोड़ दिए हैं, लेकिन फिर भी उस दिन हो सकता है क्लास चलेगा। विश्वकर्मा पूजा है और दशहरा है, ये सब छुट्टी आ रहा है ना, उस सबको हटा करके हम बोल रहे हैं कि 31 तारीख 10वां महीना 2024 तक क्लास जो है, फिजिक्स का सिलेबस जो है वो खत्म हो जाएगा। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं मैथ का, कि सर जी मैथ का सिलेबस कब खत्म होगा। मैथ का सिलेबस आपका खत्म हो रहा है 25 अक्टूबर को। यानी कि अगर बात करें बाबू मैथ के बारे में, तो मैथ का सिलेबस आपका 25 तारीख 10वां महीना 2024 को खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, और ये पूरा कैलेंडर है फिजिक्स में, ये मैथ में 12th मैथ में पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, यानी समाकलन के अनुप्रयोग, अवकल समीकरण, सदिश बीजगणित, त्रिविमीय ज्यामिति, रैखिक प्रोग्रामन लिखे हैं, क्या लिखे हैं, और प्रायिकता। इतना जो है ना बाबू, इतना चैप्टर बचा हुआ है जो कि 25 अक्टूबर तक आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया मैथ का। बाकी बता देते हैं बायोलॉजी का। बायोलॉजी का जो सिलेबस है आपका वो चल जाएगा, बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो 15 तारीख 11वां महीना तक जाएगा। ठीक है ना, बायो का सिलेबस जो है ध्यान रखिएगा, 15 तारीख 11वां महीना 2024 ये अंतिम डेट है। इससे पहले हो सकता है, समझ गए ना, इससे पहले हो सकता है, इसके बाद नहीं जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, इसके पहले हो सकता है, इसके बाद नहीं जाएगा। ठीक है, और सुन लीजिए, और सुन लीजिए, और सुन लो बाबू। ठीक है ना, इसके पहले ही हो जाएगा, अक्टूबर के पहले ही हो जाएगा। और अक्टूबर के बाद फिर अक्टूबर 1 अक्टूबर से ही ना, सितंबर लास्ट में ही आप लोग का क्रैश कोर्स भी जारी हो जाएगा। तो अगर एक आध चैप्टर लास्ट का बचेगा ना, तो एक तरफ क्रैश कोर्स भी चलते रहेगा और एक तरफ आपका ये सिलेबस भी चलते रहेगा, तो इस तरीके से खत्म होगा। तो ये हो गया आपका बायोलॉजी का। हम अपने सिलेबस के बारे में अगर बात करें हिंदी का बाबू, अगर हम अपने सिलेबस के बारे में बात करें हिंदी का सिलेबस, तो जैसे ये सब सर ये खत्म कर रहे हैं 31/10 तक, यानी कि अंतिम अक्टूबर तक, तो हमारा भी ये मान के चलिए 31/10/2024 तक ग्रामर के साथ, यानी हिंदी व्याकरण के साथ आपका ये सिलेबस समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना, सब कुछ का तो हो गया। अब बच गया है इंग्लिश का। इंग्लिश का भी 31/10 तक आराम से खत्म होगा। और अब सबसे महत्वपूर्ण चीज है केमिस्ट्री का सिलेबस कब तक खत्म होगा। तो केमिस्ट्री वाले सर आज से पढ़ाना शुरू किए हैं और उनका कैलेंडर अभी बन ही रहा है। ठीक है ना, एक एक चैप्टर को कैलकुलेट करना पड़ता है ना कि कितना क्लास में ये चैप्टर खत्म होगा, तो एक एक कैलकुलेट करने के बाद जो है आप लोगों का सिलेबस जो है वो बता दिया जाएगा। लेकिन हाँ, अप्रॉक्स मान करके चलिए कि लगभग बायोलॉजी वाले डेट में आपका केमिस्ट्री भी चला जाएगा, इससे पहले ही। ठीक है ना, चूंकि क्लास जो है वो हम 1.5 घंटा का करवा रहे हैं अब। ठीक है, जरूरत पड़ा तो 1.25-2 घंटा का भी हो जाएगा, चूंकि थोड़ा सा सिलेबस पीछे है केमिस्ट्री का, इस वजह से। लेकिन सर कहे हैं कि अगर 1.5 घंटा भी चलाएंगे सर तो आराम से खत्म होगा, तो इस वजह से ये वाला जो है ना ये सब कुछ हो जाएगा। तो अब आप लोगों को ना परेशान नहीं होना है,
समझ गए ना? अच्छा, 15 नवंबर बोले हैं ना, 15 अक्टूबर तक खत्म हो जाएगा। अच्छा, बायो 15 अक्टूबर मतलब 10वां महीना को है। अच्छा, तो यहाँ पर आप मिस्टेक कर दिए थोड़ा सा, 22/10 से 28/10 उन। अच्छा सर, अच्छा बायोलॉजी वाले सर बोल रहे हैं ना कि 15 अक्टूबर तक ही सर खत्म हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 10वां महीना में ही खत्म हो जाएगा बायोलॉजी। 9वां महीना में ये 10वां महीना 11वां महीना में नहीं जाएगा, नवंबर में नहीं जाएगा, तो 15/10 तक आपका आराम से खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 15/10 तक आराम से खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? तो ये सब आप लोगों को समझ में आ गया ना? ये सब कुछ आप लोगों को समझ में आ गया है? चलिए, तो मतलब ये समझ लीजिए कि अभी अगस्त है बाबू, अगस्त खत्म होने वाला है, सितंबर और अक्टूबर लगभग 2 महीना में आपका सिलेबस जो है वो खत्म हो जाएगा।